हेलो। मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक नंबर सिस्टम के अंतर्गत कराए थे। बेसिक टॉपिक नंबर 2 एचसीएफ एंड एलसीएम यानी कि महत्तम समावर्तक एंड लघुत्तम समावर्तक। तो इसके लिए टॉपिक बन लिया हूँ मासा। मतलब मासा पे कैसे आप एक सेकेंड में सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं सिखाना चाहता हूँ। तो आप क्वेश्चन लेते गए। जैसे क्वेश्चन लिया है, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का मासा। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का मासा। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? दो होती है आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। यानी कि आपको एग्जाम में अगर विकल्प के तौर पर 2-3 संख्या दिए, 2, 3, 5, 4 पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। कोई भी एग्जाम की दृष्टि से ये आपके 2, 4, 20 में पूछा गया था यूपी टेट में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मान क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और मैंने ले ली अभाज्य संख्या 3। अब पूछा इन दोनों का मासा ज्ञात करो, तो 3 एकम 3। आप 2 को काट लेंगे, 2 एकम 2। अब इसमें देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो 3 और 2 में कॉमन तो कोई नहीं आ रहा, तो मासा कितना हो गया? 1। जब कोई कॉमन ना आए तो उसका मासा होता है सिर्फ 1। तो यानी कि जब पूछा था किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का मासा, तो 1। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 2। तो आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया कि आप कैसे अभाज्य संख्या और उनकी अभाज्य संख्याओं के बीच का मासा कैसे निकालें। गाइस अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिया है 8 और 32 का मासा। तो गाइस 8 का आप फैक्टर काटेंगे, 2 से काटा, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2। ऐसे 32 का काटेंगे तो 2 से काटा 16, फिर 2 से काटा 8, फिर 2 से काटा 4, फिर 2 से काटा 2 एकम 2। अब आपको देखना क्या गाइस, इसमें देखना है आपको कॉमन। तो 3 कॉमन इसमें आ रहे, 3 कॉमन इसमें आ रहे, तो मासा आपका हो गया मासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर। अगला क्वेश्चन लेते गए। अगला x के पदों में लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिया x³ तथा xy का मासा। तो आप पहले देखिए एक सेकंड में कैसे करें। x इसमें और x इसमें, तो खाली देखना क्या है कॉमन, तो x कॉमन आ रहा है, y इसमें और y इसमें, तो यानी कि xy जो निकल के आया वो आपका आ गया मासा। और बेसिक से कैसे करेंगे, तो x की पावर है 3, तो x गुणा x, y कितना है 2, तो y गुणा y। इसका निकालेंगे तो x इंटू वाई। अब आपको क्या देखना है कॉमन, ये कॉमन आ रहा है, तो आपका मासा क्या निकल के आया x
बाई। अब लेते हैं गाइस अगला क्वेश्चन। चार और 19 का पूछा, तो 19 का हम काटेंगे, 19 एकम 19, और 4 का काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम। जब फैक्टर काटने के बाद अगर कोई कॉमन नहीं आए तो उसका मासा होता है कितना? 1। और अभाज्य संख्याओं का मासा पूछा जाए तो फिर भी क्या होता है? 1 ही होता है। गाइस अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिया हूँ 8 और 64। इसे काटेंगे आप, 2 से काट दिया 32 आ रहा, फिर 2 से काट दिया 16, फिर 2 से काट दिया 8, फिर 2 से काट दिया 4, फिर 2 से काट दिया 2 एकम 2, फिर 2 से काटा 4, 2 एकम 2 से काट। अब क्या देखना है आपको? कॉमन देखना है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें? कॉमन क्या आ रहा है? मासा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि आपका निकला है आंसर। वैसे भी आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या है उससे निकाल लेंगे, जो दोनों में कॉमन आएगा वो ये आपका होता है HCF। एक पूछा गया था a की पावर 4, b की पावर 2 तथा a की पावर 2 और b की पावर 2 का मासा। तो आप क्या करेंगे? कॉमन देंगे। इसमें कॉमन क्या है? दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मासा। आपने कहा जैसे कर सकते, a कितनी बार है? 4 बार, b कितनी बार है? 2 बार, a कितनी बार है? 2 बार, और b कितनी बार है? 2 बार। तो आप क्या देखेंगे? कॉमन। तो कॉमन आ गया आपका a स्क्वायर और b स्क्वायर। गाइस ऐसे निकाल सकते हैं आप मासा को सिर्फ 1 सेकंड में। तो गाइस एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट मासा टॉपिक के अंतर्गत। पूछा गया था 16 और 24 का मासा। दो से काटा 8, फिर 2 से काटा 4, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 2 एकम 24 का काटो, 2 से काट दिया 12, 2 से काट दिया 6, फिर 2 से काट दिया 3, 3 एकम 3। अब बस क्या देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन हमारा आ रहा है 2 3 बार कॉमन आ रहा है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि जो मासा निकल के आएगा आपका 8। तो मासा टॉपिक के अंतर्गत मैंने जो आपको क्वेश्चन टॉपिक 1 में HCF के अंतर्गत आपको क्वेश्चन बताएगा। तो कहते हैं कि गुरु और सड़क एक जैसी होती है, वो जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं, लेकिन अपने स्टूडेंटों को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अजय कुमार आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपको टॉपिक पेपर में आता है कैसे अच्छी तरीके से सॉल्व करें, तो उन्हीं शब्दों के मैंने अंतर्गत आपको बताया कि ऐसे टॉपिक सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।